नमस्कार दोस्तों, मैं बीके सुमन आप सबों का सावरिया स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग झारखंड का मध्यकालीन इतिहास शुरू करने जा रहे हैं। इसमें दिल्ली सल्तनत को आज हम लोग पढ़ेंगे और जो भी बचेगा उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, बलबन के आक्रमण को किस शासक ने विफल कर दिया। दोस्तों, बलबन जो है और एक इल्तुतमिश, क्या इल्तुतमिश, ये दोनों शासक जो थे ये गुलाम वंश के शासक थे। किसके? गुलाम वंश के शासक माने जाते हैं। इन्होंने झारखंड पर आक्रमण करने का कोशिश किया लेकिन विफल कर दिया गया। किसके द्वारा? हरिकर्ण के द्वारा। किसके द्वारा? हरिकर्ण। उसमें छोटा नागपुर खास होता था। छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक थे। कौन से शासक थे? नागवंशी शासक। इन्होंने जब बलबन और इल्तुतमिश ने आक्रमण किया तो उसका डटकर मुकाबला किया और उसे यहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया गया। दोस्तों, नागवंश का जो संस्थापक था वो फणिमुकुट राय था। कौन था? फणिमुकुट राय। और जो ऑप्शन इसमें है शिवदास कर्ण। तो शिवदास कर्ण था जो फिरोज शाह तुगलक ने जब आक्रमण किया था तब यहाँ का शासक था। वो क्या था? तब शासक था। और शिवदास कर्ण को हापा मुनि मंदिर के लिए याद किया जाता है, जो गुमला में है। कहाँ है? गुमला में हापा मुनि मंदिर। हापा मुनि मंदिर जो गुमला में है, ये शिवदास कर्ण ने ही बनाया था। काशीनाथ सिंह, तो काशीनाथ सिंह को जानते ही हैं, ये सिंह वंश के संस्थापक थे। किसके? सिंह वंश के। ये सिंह वंश के संस्थापक थे। आशा करते हैं ये आप लोग को समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक के काल में नागवंशी राजा कौन था? तो ये होगा फिरोज शाह तुगलक के आक्रमण जिसमें हुआ था, उसमें नागवंशी राजा कौन था? अभी भी हम बताए वो कौन था? शिवदास कर्ण था। उसमें कौन था? शिवदास कर्ण, जिन्होंने 1401 में, क्या 1401 में बनाया था हापा मुनि मंदिर। ये गुमला में पड़ता है। कहाँ? गुमला में। और इसका ऑप्शन को देख लेते हैं, सभी ऑप्शन को। फणिमुकुट राय जो नागवंशी शासक था। हरिकर्ण अभी भी बताए। ये हरिकर्ण कौन था? जो बलबन इल्तुतमिश जब झारखंड पर आक्रमण किया था तब इन्होंने उसका मुकाबला किया था। ये भी एक नागवंशी राजा है। दर्प नारायण सिंह, ये सिंह वंश के, ये भी सिंह वंश के संस्थापक। दर्प नारायण सिंह। दोस्तों, सिंह वंश का दो संस्थापक है। एक अभी हम थोड़ा देर पहले बताए काशीनाथ सिंह, वो फर्स्ट था और ये सेकंड सिंह वंश का संस्थापक। आगे चलते हैं और आज का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति कौन था? ऑप्शन है छज्जू मलिक, दूसरा में है इल्तुतमिश, बख्तियार खिलजी या मलिक बया। तो इसका ऑप्शन सही है बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी है जो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति माना जाता है। क्या माना जाता है? सेनापति माना जाता है। दोस्तों, बख्तियार खिलजी जो था दक्षिण बिहार, बख्तियार खिलजी जो है वो दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया था। इन्होंने क्या किया था? नालंदा
विक्रमशील शिला विश्वविद्यालय को नष्ट भ्रष्ट इन्होंने किया था। जो नालंदा है और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इसको बर्बाद करने का हाथ है जो बख्तियार खिलजी नहीं किया था। किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने। ये बहुत ही खून खराबा किया था। आगे हम लोग देख लेते हैं इसमें छज्जू मलिक। तो छज्जू मलिक जो है अलाउद्दीन खिलजी का ये सेनापति था। किसका? अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति। इल्तुतमिश के बारे में जानते हैं। ये गुलाम वंश का एक शासक था। क्या था? गुलाम वंश का एक शासक था। अगला बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति मलिक बया। क्या है? मलिक बया। यह मलिक बया जो था मोहम्मद बिन तुगलक का सेनापति। मोहम्मद बिन तुगलक का सेनापति था मलिक बया। आप लोग याद रखें कि मलिक बया जो था ये मोहम्मद बिन तुगलक का, बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का, मलिक छज्जू मलिक क्या है? अलाउद्दीन खिलजी का। किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। आगे हम लोग चलते हैं चौथा क्वेश्चन है बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय बंगाल का शासक कौन था? क्या था? बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय बंगाल का शासक कौन था? तो गुलाम वंश का था, सेन वंश का था, तुगलक वंश का था या नाग वंश का था? तो जिसमें बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया उस समय जो बंगाल का शासन था वो सेन वंश के राजा के हाथ में था और लक्ष्मण सेन इसके राजा थे। कौन थे? लक्ष्मण सेन उसके राजा थे। बख्तियार खिलजी झारखंड के रास्ते, इन्होंने क्या? झारखंड के रास्ते बंगाल पर आक्रमण किया था। और बंगाल के कौन सा जिला? नदिया जिला पर आक्रमण किया था। किस पर? नदिया जिला पर इन्होंने आक्रमण किया था। और वहाँ कौन था? सेन वंश का शासन था। गुलाम वंश अभी भी बताए, इल्तुतमिश और बलबन, तुगलक वंश और नाग वंश। क्या है? तुगलक वंश और नाग वंश। तो इसका ऑप्शन सही कौन है? सेन वंश। क्या है? सेन वंश। नागवंश का आप जानते ही हैं, नागवंश का संस्थापक फनी मुकुट राय, तुगलक वंश मोहम्मद बिन तुगलक इसके एक शासक है, गुलाम वंश में बलबन इसका शासक एक है। आगे चलते हैं। आज का पांचवा क्वेश्चन है किसने नागवंशी को कर देने को मजबूर कर दिया? यानी नागवंशियों इसमें होगा, किसने नागवंशियों को कर देने के लिए मजबूर कर दिया? तो दोस्तों ऑप्शन है बख्तियार खिलजी, छज्जू मलिक, मलिक बया या इनमें से कोई नहीं। तो छज्जू मलिक इसका ऑप्शन सही है। छज्जू मलिक है जिन्होंने झारखंड पर आक्रमण किया और इन्होंने छोटा नागपुर उसके कुछ जगह पर कब्जा कर लिया और जो नागवंशी राजा था वहाँ उसमें क्या था? जो नागवंशी राजा था उसको कर देने के लिए मजबूर कर दिया। क्या कर दिया? कर देने के लिए मजबूर कर दिया। क्योंकि ये छज्जू मलिक जो था इन्होंने वहाँ पर कब्जा कर लिया था, तो अब अगर कोई फंस जाए तो उसको फिर देना पड़ता था। तो इसीलिए ये जो था छज्जू मलिक जो था ये अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। क्या था? अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। ये कौन था? अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था छज्जू मलिक। और इन्होंने ही नागवंशी को कर देने के लिए मजबूर किया था। क्या किया था? मजबूर किया था। इन्होंने छोटा नागपुर पर जो आक्रमण किया था वो 1310 में किया था। 1310 ईस्वी में
कब किया था? 1310 ईस्वी में। इसका एक और इसमें क्वेश्चन दिया जाता है कि वो कौन सा ऐसा सेनापति था जिन्होंने 1310 में जब छोटा नागपुर पर आक्रमण किया तो उन्होंने वहाँ से कर वसूल कर गया था, तो वो भी है छज्जू मलिक। बख्तियार खिलजी, अभी ऊपर हम बताए बख्तियार खिलजी के बारे में कि बख्तियार खिलजी जो था उन्होंने नदिया पर आक्रमण किया था। किस पर? नदिया पर आक्रमण किया था। और मलिक बया, देखिए छज्जू मलिक और मलिक बया। मलिक बया जो है मोहम्मद बिन तुगलक का सेनापति है, मलिक बया। अब की छज्जू मलिक जो है वो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति है। किसका? अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति है। तो याद रखिए कि छज्जू मलिक अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति है, मलिक बया जो है मोहम्मद बिन तुगलक का सेनापति है। और बख्तियार खिलजी जो है वो नदिया पर इन्होंने आक्रमण किया था। कहाँ आक्रमण किया था? नदिया पर इन्होंने आक्रमण किया था। और ये जो बख्तियार खिलजी है ये है कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति। किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। बख्तियार खिलजी के बारे में और जान लीजिए कि इन्होंने ही आक्रमण किया था और जो नालंदा विश्वविद्यालय इसको तहस नहस किया। दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, आज का फर्स्ट और दिल्ली सल्तनत का छठा क्वेश्चन है, किस वंश ने झारखंड में कोई आक्रमण नहीं किया? क्वेश्चन है, पुनः एक बार पढ़ लेते हैं, किस वंश ने झारखंड में कोई भी आक्रमण नहीं किया? तो ऑप्शन में है खिलजी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश और गुलाम वंश। तो इसका आंसर होगा सैयद वंश। दोस्तों सैयद वंश तुगलक वंश के उत्तराधिकारी वंश माना जाता है, यानी तुगलक वंश के बाद सैयद वंश आया था। इसके बाद तुगलक वंश के बाद सैयद वंश आया था। और सैयद वंश के सुल्तानों ने झारखंड के जो शासन प्रणाली था उस पर कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया। क्या किया? कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया। और इसके बाद आया लोधी वंश। कौन आया? लोधी वंश। और लोधी वंश का भी जो शासक था वो बहुत ही कमज़ोर था। क्या था? कमज़ोर, जिसके कारण इन्होंने भी झारखंड पर कोई भी हस्तक्षेप करना मुनासिब नहीं समझा। खिलजी वंश के बारे में जानते हैं कि खिलजी वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी जो था उन्होंने हजारीबाग पर से आक्रमण किया था। तुगलक वंश के बाद आता है गुलाम वंश। गुलाम वंश में बलबन। आखिर ये बलबन कामयाब नहीं हुआ था, लेकिन इन्होंने झारखंड पर आक्रमण किया था। तुगलक वंश के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो तुगलक वंश के बारे में है जो मोहम्मद बिन तुगलक का सेनापति था मलिक बया था। इन्होंने हजारीबाग के क्षेत्र पर आक्रमण किया था। तो ये जो तीन ऑप्शन और है ये इन्होंने झारखंड पर हस्तक्षेप किया था। झारखंड के शासन प्रणाली में सैयद वंश सिर्फ है जो हस्तक्षेप नहीं किया था। आगे चलते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन और दिल्ली सल्तनत का सातवां क्वेश्चन। किस शासक ने सतगावा को अपनी राजधानी बनाया? ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, मलिक बया या बलबन। तो दोस्तों इसका आंसर होगा कि किस शासक ने सतगावा को अपना राजधानी बनाया? ये फिरोज तुगलक। कि इन्होंने फिरोज तुगलक ने अपनी जो शासक जो फिरोज तुगलक था उन्होंने सतगावा को अपनी राजधानी बनाया था। दोस्तों जो फिरोज तुगलक था ये उत्तराधिकारी था मोहम्मद बिन तुगलक का।
मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी था फिरोज तुगलक। और फिरोज तुगलक जो था, इन्होंने बंगाल के शासक, क्या जी, बंगाल के शासक शमसुद्दीन इलियास शाह के राज्य पर कब्जा कर लिया था। और सतगवां, उसको लूटने के बाद, यानी उसको जीत लेने के बाद सतगवां को अपना राजधानी बनाया। क्या किया? सतगवां को अपना राजधानी बनाया। मोहम्मद बिन तुगलक, ये तुगलक वंश का संस्थापक माना जाता है। और आता है फिर मलिक बया। मलिक बया कौन था? ये मोहम्मद बिन तुगलक का सेनापति था, बलबन गुलाम वंश का शासक था। आगे हम लोग चलते हैं और 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है, झारखंडी सुल्तान किसे कहा जाता है? ऑप्शन है कपिलेंद्र, गजपति, आदिल शाह द्वितीय और प्रतापकर्ण, हरिकर्ण। तो आदिल शाह द्वितीय को झारखंडी सुल्तान कहा जाता है। इसको आदिल शाह द्वितीय को। ये खानदेश का शासक था। क्या चीज? खानदेश का शासक था। ये उड़ीसा का ही था। और कपिलेंद्र गजपति, ये भी उड़ीसा का शासक था। उड़ीसा का शासक था। ये सूर्यवंशी शासक था। क्या था? सूर्यवंशी शासक था कपिलेंद्र गजपति। दोस्तों, कपिलेंद्र गजपति जो था, ये इन्होंने भी झारखंड पर आक्रमण किया। संथाल, हजारीबाग और जो नागवंशीय राज था, उसका कुछ भाग को इन्होंने भी कब्जा कर लिया था। प्रतापकर्ण और हरिकर्ण, ये नागवंशी शासक प्रताप शासकों में आता है। नागवंशी के प्रतापी शासकों में ये दोनों का नाम आता है। हरिकर्ण के बारे में आप लोग जानते ही हैं। और इसके अलावा छत्रकर्ण, विराटकर्ण, ये सब भी नागवंशी शासक के अंतर्गत आते हैं। आगे चलते हैं। 9 में है, झारखंड की हल्दी घाटी किसे कहा जाता है? ऑप्शन है संथाल परगना, गुमला, कोराम्बे और तेलियागढ़ी। तो इसका ऑप्शन होगा कोराम्बे। कोराम्बे को झारखंड की हल्दी घाटी कहा जाता है। ये कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे रक्सेलों और नागवंशियों के बीच युद्ध हुआ था। किसके? रक्सेलों और नागवंशियों के बीच युद्ध हुआ था कोराम्बे में। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? झारखंड की हल्दी घाटी। सल्थाल परगना, गुमला के बारे में जानते हैं, तेलियागढ़ी। तो इसका आंसर क्या होगा? कोराम्बे। कोराम्बे को झारखंड की हल्दी घाटी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रतापकर्ण को किसने बंदी बनाया? ऑप्शन में है तमाड़ राजा, रक्सेल राजा, खरवार या ये सभी। तो तमाड़ के राजा ने प्रतापकर्ण को बना दिया था, बंदी बनवाया था। किसको? प्रतापकर्ण को किसने? तमाड़ राजा ने। रक्सेल राजा, ये सब रक्सेल जो थे अपने आप को राजपूत कहते थे। क्या कहते थे? राजपूत। खरवार राजा बाघदेव, इन्होंने ही प्रतापकर्ण को तमाड़ राजा से छुड़ाया था। क्या किया था? जब प्रतापकर्ण को तमाड़ राजा ने बंदी बना लिया तो उन्होंने खरवार राजा से गुहार लगाया छुड़ाने के लिए। तो खरवार राजा ने तमाड़ राजा के पुत्र को भी हराया और तमाड़ राजा को भी हरा दिया और पुनः उसको प्रतापकर्ण को छुड़ाकर ले आया। और उसी को क्या है, उसी जब ये छुड़ाकर ले आया तो जो प्रतापकर्ण था उन्होंने खरवार राजा को इन्हें कर्णपुरा
जो है इसका राजा घोषित कर दिया। कर्णपुरा का राजा घोषित कर दिया। आगे चलते हैं। आज का 11वां क्वेश्चन और दिल्ली सल्तनत का ये लास्ट क्वेश्चन है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो ये है बख्तियार खिलजी। किसने? बख्तियार खिलजी ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। ये कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति। मलिक बया ये मोहम्मद बिन तुगलक का सेनापति था। मोहम्मद बिन तुगलक का सेनापति। बलबन ये गुलाम वंश का शासक था। मोहम्मद बिन तुगलक ये मोहम्मद बिन तुगलक का मलिक बया सेनापति था। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट सेक्शन पे ये बताना ना भूलें कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। हम अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।